आपका स्वागत है। अब तक 12 के अनिवार्य की पढ़ते गद्य भागवत का पूरा हो गया था। अब है काव्य खंड की शुरुआत है। तो काव्य खंड में सबसे पहले आते हैं कबीर। तो कबीर के जीवन से संबंधित मैं बताती हूँ, उसके बाद में इसके साखियों को शुरू करेंगे या उसके पद्यों को शुरू करेंगे। कि कबीरदास जी का जन्म है हिंदी साहित्य के ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक माने जाते हैं। समाज सुधार के रूप में भी क्या थे, प्रसिद्ध थे। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ। कौन से में 1398 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर और ऊंच नीच बहुदेववाद का कड़ा विरोध किया था। जो समाज में बुराइयां थी उसका उन्होंने कड़ा विरोध किया था। तो इनके जन्म में ये भी मान्यता है कि इनका जन्म है एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। लेकिन लोक लाज के कारण उसने क्या किया, जन्म लेते इनका त्याग कर दिया था, जिसके कारण इनका पालन पोषण दूल्हा परिवार ने पाला था। दूल्हा जिनका नाम निपा और नीलू था। उनके माता पिता क्या नाम था, निपा। वैसे तो इनकी माता ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे, लेकिन उसने तो उनको क्या कहता था, त्याग दिया था लोक लाज के कारण। तो फिर नीमा और नीलू ने इनका क्या किया था, पालन पोषण किया। और ये दूल्हा परिवार ने किया था इनका, और इनका नाम कबीर था वो उन्होंने ही रखा था। किन्हीं दूल्हा परिवार ने इनका नाम कबीर रखा था। इसलिए ये जो सामाजिक रूढ़ियाँ थी उसका कड़ा विरोध उन्होंने, जाति पाति के बंधन को से वो दूर थे, जाति पाति के बंधन को वो नहीं मानते थे। वो बहुदेववाद का भी कड़ा विरोध करते थे। वो एक ईश्वर पे विश्वास रखते थे, अनेक तरह तरह के देवताओं को वो नहीं मानते थे। आत्मसर्व विशेष मूल्य का स्थापित किया। कबीर की प्रतिभा में अपार गति व तेज था। उन्होंने पहले समाज सुधारवाद में कवि लिखा जाता है। उन्हें पहले समाज सुधार के कवि के रूप में भी इनको जाना जाता है। आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। किसने कहा, आचार्य आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने उन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा था। कबीर ने अपनी सपाट वाणी में एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिया, उनका संकल्प उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। उनके शिष्य का नाम था धर्मदास था। तो उनकी वाणी का जो था उन्होंने संकलन उनके शिष्य ने धर्मदास ने किया था। कबीर की रचनाओं में संकलन में बीजक कहा जाता है। उनकी जो रचनाएं संकलन की है वो बीजक है, ग्रंथ उनका बीजक ग्रंथ माना जाता है। उसमें उनकी रचनाएं क्या है, संकलित है। बीजक के 3 भाग है, साकी शब्द और रंगीन, ये 3 भाग इसके थे। और संत काव्य परंपरा में उनके काव्य हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि के रूप में भी जाने गए। संत प्रतिनिधि या काव्य के रूप में इनकी रचनाएं जानी जाती है। पाठ्य पुस्तक में अब देखो हमें जो पढ़ना है वो ये निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे और इनकी भाषा थी संदूकड़ी भाषा। तो संदूकड़ी भाषा में उन्होंने अपने पद्य या साखी रचे थे। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीरदास के 2 सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। तो पहला जो पद है उनका तो 2 है, वो उसमें है सदाचार का जीवन, व्यक्ति को कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए, सदाचार से जीवन व्यतीत करना चाहिए। और दूसरे होता है जीवन में त्याग की महत्ता है। तो जीवन में क्या है, व्यक्ति को त्याग करते रहना चाहिए क्योंकि त्याग ही है। तो उनका मानना था कि मनुष्य को त्यागशील होकर के जीना चाहिए, क्योंकि और ये मानकर चलना चाहिए कि जो मेरे पास में जो भी है वो ईश्वर का दिया हुआ, मेरा कुछ भी नहीं है। इसलिए उसको त्याग या मतलब दान में देते हुए या कुछ किसी व्यक्ति को देते हुए उनके मन में ये भावना नहीं होनी चाहिए कि मैं इसको दे रहा हूँ। तो उसको किस प्रकार का त्याग करना चाहिए कि जो कुछ है वो ईश्वर का ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के त्याग है। इस तो पहले जो 2 है इसमें त्याग का महत्व बताया गया। मानव को दूसरे में बताया कि मानव को हंस की तरह निर विवेक रहना चाहिए। अभिमान त्याग जैसे सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं, उसके किससे होती है, ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है और बुरा सा सर्पिणी का समान घातक होता है। वाणी में कोयल किसी मिठास होनी चाहिए। इस प्रकार इनके गुरु में बताया गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कठिन शब्दार्थ करते हैं, उसके बाद में उसकी शब्दार्थ में व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले है कठिन शब्दार्थ है, तो उसका अर्थ होता है संतोष। तो उसका अर्थ क्या है, संतोष। फिर है कंचन, कंचन का अर्थ होता है सोना।
नीच, नीच का अर्थ होता है अपना। परस, परस का अर्थ होता है स्पर्श। काका का अर्थ होता है कौवा। अभिमान, अभिमान का अर्थ होता है घमंड करना या गर्व करना। अवगुण, अवगुण का अर्थ होता है अवगुण। नीर, नीर का अर्थ होता है पानी। रथ, रथ का अर्थ होता है डूबे रहना। मूर्ख का अर्थ होता है मूर्ख। भव मिस संसार, भूख मिस होता कुआ। तो ये है इसके कठिन शब्दार्थ, उसके बाद हम और करेंगे। तो सबसे पहले दोहा है कि त्याग, इसमें त्याग का महत्व बताया गया है कि जो पहला दोहा है उसमें क्या महत्व, किस चीज का महत्व बताया है कि त्याग का महत्व बताया है कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से ये कहते हैं कि त्याग है वो इस प्रकार से करना चाहिए और सब कुछ एक ही बार में क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। सब प्रभु, प्रभु मीन्स ईश्वर, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया, और निसंकोच, निश्चय का अर्थ होता है निसंकोच। तो कि सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किए, और त्याग करते समय इस प्रकार की भावना रखे मन में, किसी प्रकार का निसंकोच नहीं करना चाहिए और ये सोच करके त्याग करना चाहिए कि जो कुछ है वो ईश्वर का दिया हुआ है, मेरा कुछ भी नहीं दिया है, मेरा है वो कुछ भी नहीं है, जो कुछ है ईश्वर का है। इस प्रकार से त्याग करते समय मन में भावना रखनी चाहिए। तो इसमें पहले में किस दोहे में क्या चीज बताई गई है, त्याग का महत्व है बताया गया है। दूसरा है शून्य गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नाई, हंस सीर को गहत है नीर सो त्यागे जाई। शून्य गुण की वार्ता, अवगुण, अवगुण मीन्स जो बुरे गुण है उससे संबंधित, अवगुण मीन्स अवगुण। क्षीर का अर्थ होता दूध। गहत मीन्स ग्रहण करना। नीर का अर्थ होता पानी। त्यागे चाहिए, त्याग करते समय कि शून्य गुण की वार्ता अवगुण लीजिए मन की। तो इसके माध्यम से कबीर, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी करते हैं कि जो श्रेष्ठ गुण है कि इस संसार में अच्छे और बुरे दो प्रकार के गुण होते हैं, या अच्छी बातें और बुरी बातें दो प्रकार की होती है, लेकिन जो श्रेष्ठ है तो क्या बताया कि शून्य गुण की वार्ता, इस श्रेष्ठ गुणों की वार्ता को सुनना चाहिए, अवगुण लीजिए नहीं, और जो अवगुण श्रेष्ठ गुणों में से जो बुरे गुण है उसको क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए, और जो श्रेष्ठ बातें उसको ग्रहण करनी चाहिए। हंस क्षीर को ग्रहण है, जिस प्रकार हंस होता है वो क्या करता है, दूध को नीर सो त्यागे जाए, कि दूध और पानी मिला हुआ होता है, लेकिन हंस क्या करता है, पानी को अलग कर देता है, पानी में से क्या करता है, दूध होता है उसको ग्रहण कर देता है। तो इसके माध्यम से कबीरदास जी यही कहते हैं इस दोहे के माध्यम से कि इस संसार में जो अच्छी बात है उसको तो ग्रहण करनी चाहिए, और जो बुरी, क्योंकि संसार में तो बुरी और अच्छी दोनों प्रकार की बातें रहती है, लेकिन जो अच्छी बात है उसको तो क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, और जो बुरी बात है उसको क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। उदाहरण किसका दिया है, हंस का दिया है। जिस प्रकार हंस होता है वो क्या करता है, पानी और दूध मिला रहता है, लेकिन पानी को वो अलग कर देता है और दूध को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। अब तीसरे दोहे में क्या बताया है कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भैया सब जीव, भावे कोई कुछ कहे मेरे लिए निज पी। तो इसमें अगर व्यक्ति को क्या है, अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब अभिमान को छोड़ देता है तो पूरी तरह से क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो इस दोहे में ये चीज बताई गई है। देखो क्या है कि छोड़े जब अभिमान, अभिमान का अर्थ था घमंड, पर इकट्ठे शब्दार्थ देख लो इसमें कि अभिमान का अर्थ था घमंड करना या गर्व, सुखी भैया सब जीव, पूरी तरह से जो लोग है वो सुखी हो जाता है। भावे कुछ, भावे में फिर उसके बाद उसे चाहे कुछ भी कहे, ये मिस हृदय में, निज मिस स्वयं के, पीव मिस प्रिय, पीव का अर्थ क्या होता है, कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भैया सब जीव। कबीरदास इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहता है कि जब व्यक्ति घमंड को छोड़ देता है तो पूरी तरह से क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। भावे कोई कुछ कहे मेरे लिए निज पे, उसके बाद में चाहे संसार के लोग उसे कुछ भी कहे, उसके मन में तो ये है कि मेरे हृदय में तो ईश्वर का निवास है, और जिसके हृदय में ईश्वर का निवास हो जाता है फिर बाद में संसार के लोग चाहे उसे कुछ भी कहे उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है, और
उसके मन में तो यही रहता है, व्यक्ति के मन में, कि मेरे हृदय में तो ईश्वर का निवास है, मुझे इस संसार से क्या लेना देना, मेरे संसार, मेरे ऊपर इस संसार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे हृदय में तो किसका निवास स्थान है, ईश्वर का निवास स्थान है। और पूरी तरह से वो क्या हो जाता है, सुखी। और वो सुखी कब होगा व्यक्ति, जब गर्व को छोड़ेगा, अभिमान को छोड़ेगा, तेरे मेरे की भावना मन में नहीं रहेगी, तभी व्यक्ति सुखी रह सकता है। अगर व्यक्ति संसारिक मोह माया में फंसे रहेगा तब वो पूरी तरह से सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर उसके मन में क्या भावना रहती है, ये तेरा है मेरा, इस प्रकार की भावनाएं बनी रहती है। और जिसके हृदय में तेरे मेरे की भावना बनी रहती है, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता, बल्कि वो संसार में फंसा, पूरी तरह से क्या रहता है, फंसा रहता है। और जिसके हृदय में ईश्वर का निवास हो जाता है, या जिसके हृदय में ईश्वर निवास करता है, वो फिर क्या है, वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो इस पोएम में यही बात बताई गई। अगला प्रश्न है, जाति न पूछो, प्रश्न क्या 2 है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान होते जो तलवार का ऊपर का होता है ना, कबर, उसके होता है। जाति न पूछो, इसमें बताया गया है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उनके गुणों को देखना चाहिए कि उसके अंदर कितने गुण भरे हुए हैं, क्योंकि जाति में कुछ नहीं रखा। कबीरदास जी का तो यही मानना है कि व्यक्ति किसी भी जाति का हो, क्योंकि वो जाति पाति के विरोधी थे, वो जाति पाति के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वो तो क्या कहते थे कि मनुष्य है वो एक ही ईश्वर की संतान है। तो उन्होंने इस बताया कि व्यक्ति को जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि व्यक्ति को क्या पूछना चाहिए कि इस व्यक्ति में कितने गुण है, गुणों को पहचान कर या गुणों को देखना चाहिए, जाति को नहीं देखना चाहिए। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि व्यक्ति की जाति नहीं, कुछ सज्जन व्यक्ति होते हैं उनकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उनसे ज्ञान पूछना चाहिए, उनमें ये देखना चाहिए कि उनके अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है। मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। और म्यान की कीमत तब तक ही है जब तक उसके अंदर तलवार होती है, और अगर तलवार को बाहर निकाल दिया जाता है तब उसकी कोई कीमत, फिर म्यान की कोई कीमत नहीं होती है। तो व्यक्ति की पहचान या व्यक्ति का महत्व तब तक ही है जब तक उसमें गुण या अच्छे गुण भरे हुए, तब तक ही व्यक्ति उसको, दूसरे लोग उनको पूछते हैं। अगर व्यक्ति में गुण या अच्छे गुण नहीं है तो कोई संसार के लोग कोई भी उसे नहीं पूछते हैं। इसलिए इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यही कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उसका क्या पूछना चाहिए, ज्ञान पूछना चाहिए कि उसमें कितना ज्ञान भरा हुआ है। अगला है, इसमें संगति का महत्व बताया गया कि संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल हो, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन हो। संगत में संगति का, संगत का अर्थ होता है संगति। निष्फल असफल, निष्फल का अर्थ होता है असफल। लोहा पारस, पारस परस, परस पारस पत्र के लिए आया है, परस में स्पर्श करना। सो भी कंचन, कंचन का अर्थ होता है सोना। तो इसकी संगति का महत्व बताया है कि अगर व्यक्ति अच्छी संगति करेगा तो अच्छा, और बुरी करेगा तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसमें सज्जन व्यक्ति की संगति करने से वो कभी ऐसे निष्फल या सफल नहीं होती। अच्छे वो उसमें क्या है कि सज्जन व्यक्ति की संगति करोगे तो हमें अच्छे गुण प्राप्त होंगे, हमें उनसे कुछ सीखने को ही मिलेगा। तो क्या बताया कि संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल हो, कि सज्जन व्यक्ति की संगति करने से कभी वो संगति असफल नहीं होती है। लोहा पारस परस्ते सो भी कंचनो, जिस प्रकार लोहा होता है वो पारस पत्थर के स्पर्श से क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। तो सज्जन व्यक्ति के संपर्क से दुष्ट व्यक्ति भी अच्छे या उसमें अच्छे गुण आ जाते। तो इसमें किसका महत्व बताया, संगति का महत्व बताया कि व्यक्ति जैसी संगति करेगा उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। तो उदाहरण किसका दिया है, लोहा और पारस पत्थर का, कि लोहा होता है वो पारस पत्थर के स्पर्श से क्या बन जाता है, सोना बन जाता है। तो दुष्ट व्यक्ति होता है वो सज्जन व्यक्ति की संगति से अच्छा व्यक्ति बन जाता है या गुणवान व्यक्ति बन जाता है। अब अगला है कि व्यक्ति को क्या कर देना चाहिए कि जो भी सांसारिक आशाएं है उसको क्या कर देना, त्याग देना चाहिए। तो मन में संतोष की भावना रखनी चाहिए
कि मारे आशा सापनी जिन रस्यो संसार, ताकि ओ संतोष है ये गुरु मंत्र विचार। तो मारे आशा सापनी, तो इस दोहे के माध्यम से यही कहना चाहते कबीरदास जी कि आशा रूपी सापनी को क्या कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। जिन डस्यो संसार, जिसने पूरे संसार को डस के रखा है, ताकि ओ संतोष ये गुरु मंत्र विचार, और ये गुरु मंत्र विचार करके, ये मन में विचार करके कि उसकी औषधि क्या है, संतोष है। कि जब तक व्यक्ति संतोष नहीं होगा तब तक आशाएं वो जागृत होती रहेगी। इसलिए जो आशा रूपी सर्पणी है, अर्थात मनुष्य के मन में जो आशाएं जगी हुई है, उसका क्या कर देना चाहिए, उसको त्याग देना चाहिए, या मन में संतोष की भाव, क्योंकि उसकी दवा क्या बताइए कि जब ये आशाएं कब छूटेगी, जब मन में व्यक्ति के संतोष आ जाएगा, संतोष आ जाएगा तो वो पूरी तरह से सुखी हो जाएगा। अगला है व्यक्ति को मीठी वाणी बोलनी चाहिए। इस दोहे में क्या बताया है कि व्यक्ति को हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। कि कागा कागा काको धन हरे, कोयल काको देव, मीठा शब्द सुनाए के जब जग अपनों कर ले। इसमें वाणी का महत्व बताया है कि व्यक्ति को हमेशा मीठी वाणी या वाणी बोलनी चाहिए। कि काका, काका का अर्थ होता कौवा, काको, काको का अर्थ होता किस, धन हरे, धन हरने वाला। कोयल काको दे, तो कोयल किसको, काको मत किसको देती है। मीठा शब्द सुना के जग अपनों कर लेती, तो मीठा शब्द सुना के जग का अर्थ होता संसार, अपनों में अपना। तो काका का, इस दोहे में क्या करते हैं कबीरदास जी, काका काको धन हरे, कौवा होता है वो किसका धन हरण करता है। कोयल काको दे, और कोयल है वो किसको देती है, मतलब कौवा है वो किसी का धन नहीं लेता है, और कोयल है वो किसी को धन देती है। मीठा शब्द सुना के जग अपनों कर ले, लेकिन कोयल होती है वो मीठी बोलती है, और मीठी बोलने के कारण पूरे संसार को अपने बस में कर लेती है, और कौवा कड़वा बोलता है। तो ये वाणी का ही प्रभाव होता है कि जो व्यक्ति मीठा बोलता है वो तो क्या कर लेता है, पूरे संसार को अपने बस में कर लेता है, और जो कड़वा बोलता है, जो मीठा नहीं बोलता है, उसके संसार क्या हो जाते हैं, उसके विरोधी हो जाते हैं। तो व्यक्ति को हमेशा कैसी वाणी बोलनी चाहिए, मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि वाणी का एक प्रभाव पड़ता है व्यक्तियों के ऊपर। जो मीठी बोलेगा वो उस व्यक्ति के तो पूरे संसार के लोग उसके बस में हो जाएंगे, और जो कड़वा बोलता है उसके संसार के लोग क्या हो जाते हैं, विरोधी हो जाते हैं। तो उदाहरण किसका दिया, कौवा और कोयल का। कौवा होता है वो कड़वा बोलता है, और कोयल होती है मीठी बोलती है। तो ये किसका प्रभाव है, ये वाणी का ही प्रभाव है। आज के लिए इतना काफी है। नमस्कार।